हेलो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यूनिट फर्स्ट का बेसिक कंसेप्ट्स एंड मेथड्स ऑफ डायग्नोस्टिक का टॉपिक फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। ये हमारा टॉपिक फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के उसका टॉपिक फर्स्ट है। ठीक है, तो आज हम इसमें क्या देखेंगे? आज हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्पीच लैंग्वेज और डिसऑर्डर्स का। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप प्लीज़ हमारी पहली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। यूनिट फर्स्ट का जो हमारा स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो उसका ये पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है? इसमें सबसे पहले हमारा आता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स कैन अफेक्ट अ पर्सन एबिलिटी टू टॉक, अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट। जो हमारे स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं, अगर किसी पर्सन को स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं तो वो उसका क्या क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती हैं? वो उसके बोलने का तरीका, बात करने के तरीके को इफ़ेक्ट कर देंगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग्स, उसकी समझ को इफ़ेक्ट कर देंगी, उसके पढ़ने का और उसके लिखने के तरीके को इफ़ेक्ट कर देंगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। हमारा सेकंड पॉइंट आता है, चिल्ड्रन में डेवलप्ड स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ। कि जो चिल्ड्रन में जो स्पीच लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जो कि हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर देती हैं। ब्रेन के डेवलपमेंट को कब इफ़ेक्ट करती है? या तो बिफ़ोर, ड्यूरिंग और आफ्टर बर्थ। या तो बिफ़ोर बर्थ करेंगी, या ड्यूरिंग बर्थ करेंगी, या फिर आफ्टर बर्थ करेंगी। तब हमारा जाके चिल्ड्रन में क्या होगा? स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स आएंगे। अब बात आती है हमारे पास एडल्ट्स की, कि एडल्ट्स में क्यों स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि ड्यू टू स्ट्रोक्स के कारण आ सकते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के लिए कारण आ सकते हैं, और ब्रेन ट्यूमर्स के कारण आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रंस में क्यों आते हैं? क्योंकि जो हमारा ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो ड्यूरिंग, बिफोर और आफ्टर बर्थ सही से नहीं हो पाता। और एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में क्यों आते हैं? क्योंकि अगर ड्यू टू स्ट्रोक्स के कारण आएंगे, ट्रॉमेटिक ब्रेन के लिए आएंगे, या फिर इंजरी हो जाए उसके, या फिर ब्रेन ट्यूमर्स हो, उसके कारण जो एडल्ट्स हैं उनमें क्या जाते हैं? स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है, स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन क्या है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स कैन अफेक्ट एबिलिटी टू टॉक, अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट। ये हम फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ चुके हैं कि स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की किस किस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, पर्सनस की एबिलिटी टू टॉक, अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट। ठीक है, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। बहुत तरीके के अलग अलग काइंड्स के सेवरल काइंड्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, स्पीच एंड लैंग्वेज आर टू सेपरेट थिंग्स, यू नो वेरी वेल। स्पीच एंड लैंग्वेज आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्पीच और लैंग्वेज को हम एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते कि स्पीच भी वही चीज़ है, लैंग्वेज भी वही चीज़ है। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये दोनों चीज़ अलग अलग है। स्पीच हमारी एक चीज़ है और लैंग्वेज हमारी अलग चीज़ है। स्पीच क्या होता है? स्पीच इज़ अ वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल मीन्स मतलब ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, वो स्पीच में आ जाता है। और क्या आता है? इट हैज़ टू डू विद द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। स्पीच क्या है? कि मतलब जो प्रोडक्शन है हमारे साउंड्स का, ठीक है, वो हमारे लिए स्पीच है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज रेफर्स टू द रूल about the meaning of words, how sounds are made and how words are put together. लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स है, कि किस वर्ड्स का क्या मीनिंग है, कि कैसे हम साउंड्स को बना सकते हैं, कैसे हम साउंड्स को या वर्ड्स को एक साथ रख सकते हैं, पुट टुगेदर। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, अ पर्सन विद अ लैंग्वेज डिसऑर्डर में हैव प्रॉब्लम एक्सप्रेसिंग हिज हर नीड्स। जिस पर्सन को लैंग्वेज का डिसऑर्डर होगा तो वो अपनी ज़रूरतों को बताने में, उनको एक्सप्रेस करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो अपनी ज़रूरतें नहीं बता पाता कि इसको क्या चाहिए, अभी इसको खाना चाहिए, अभी इसको पानी चाहिए, अभी उसको सोना है, अभी उसको नहाना है। ठीक है, इस तरीके की जो भी उसके डेली लाइफ के रूटीन्स हैं या फिर अदर नीड्स हैं वो उनको नहीं बता पाता।
ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें हमारा स्पीच डिसऑर्डर्स की, कि स्पीच डिसऑर्डर्स क्या है। स्पीच डिसऑर्डर्स में हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, द सिम्टम्स ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट। मीन्स कि जो हमारे सिम्टम्स हैं स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के, वो कहाँ पे वेरी करते हैं, वो वेरी करते हैं ऑन द टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट, कि कितना इम्पेयरमेंट है, कितना नुकसान हो चुका है हमारी ब्रेन के डेवलपमेंट में, या फिर स्ट्रोक्स आते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, उसमें उसके इम्पेयरमेंट पे फ़र्क पड़ता है कि अब कितना स्पीच लैंग्वेज, कितना डिसऑर्डर हमें होने वाला है। ठीक है, अब उसका सेकंड पॉइंट है, द सिम्टम्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच द इफेक्ट। अब जो सिम्टम्स हैं स्पीच के डिसऑर्डर के, वो ग्रुप्ड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ स्पीच द इफेक्ट। ठीक है, देन हमारा पॉइंट आता है, अ पर्सन विद स्पीच डिसऑर्डर may have a person with speech disorder may have difficulty with one or more of the following। जिस पर्सन को स्पीच डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसको डिफ़िकल्टी आने वाली है किस किस चीज़ में, या तो फ्लुएंसी में आएगी, ठीक है, या तो अकेले फ्लुएंसी में आ सकती है, या फिर आर्टिकुलेशन, या फिर वॉइस, या फिर एक में आ सकती है, या फिर वन और मोर, या फिर तीनों में भी आ सकती है अगर किसी को स्पीच डिसऑर्डर है तो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लुएंसी। व्हाट इज़ फ्लुएंसी? फ्लुएंसी ये स्पीच डिसऑर्डर्स के टाइप्स हैं, कि कैसे कैसे स्पीच डिसऑर्डर्स कैसे होता है, ठीक है, कि किस किस चीज़ को अफेक्ट कर सकता है स्पीच डिसऑर्डर्स। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है फ्लुएंसी। ओके, फ्लुएंसी में हम देखेंगे व्हाट इज़ फ्लुएंसी। फ्लुएंसी में क्या आता है, फ्लो ऑफ स्पीच, जो हमारा स्पीच का फ्लो है, हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन का फ्लो है, वो ख़राब हो जाता है स्पीच डिसऑर्डर्स में। हमारा वो फ्लो नहीं बना रहता जो नॉर्मल में बना रहता है। वो अगर किसी इंसान में स्पीच डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, और स्पीच डिसऑर्डर्स में उसके अंदर क्या आ गया, फ्लुएंसी हो गया, उसको फ्लुएंसी हो गया मीन्स यानी कि जो उसका फ्लो है स्पीच का वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अ पर्सन विद अ स्पीच डिसऑर्डर मे हैव देयर स्पीच डिसरप्टेड बाय साउंड्स। मीन्स कि जितने भी अगर पर्सन को स्पीच डिसऑर्डर्स है, तो वो किस किस चीज़ में डिसरप्टिव मीन्स विघ्न पैदा करना, किस किस चीज़ में विघ्न पैदा करेगी, साउंड्स में। ठीक है, सिलेबल, सिलेबल क्या होता है, सिलेबल आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये हमारा जो BSLP में हमारे आता है सिलेबल। सिलेबल इज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट है। ठीक है, वर्ड है, सॉरी नॉट अ पार्ट, वर्ड। ठीक है, डिसरप्टेड बाय साउंड, सिलेबल एंड वर्ड्स दैट आर रिपीटेड, प्रोलॉन्ग्ड और अवॉइड। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है, स्टटरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लुएंसी इंप्रूवमेंट। स्टटरिंग क्या है, इसका एग्जांपल है फ्लुएंसी इंप्रूवमेंट का। आपने देखा होगा व्हाट इज स्टटरिंग मीन्स, स्टटरिंग हम बोल सकते हैं एक तरीके से हकलाहट को, जो इंसान हकलाते हैं उनको हम स्टटरिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है, इट इज़ अ स्पीच इम्पेयरमेंट। स्टटरिंग भी एक स्पीच इम्पेयरमेंट है इन विच अ पर्सन कंटिन्यूस एंड इनवॉलंटरी रिपीट साउंड्स एंड पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। या इसमें क्या आता है, ये एक स्पीच इम्पेयरमेंट है, इसमें जो पर्सन है वो कंटिन्यूसली रिपीट करता रहता है साउंड्स। ठीक है, वो मतलब वर्ड्स को बहुत ज़्यादा खींचता है। जैसे कि अगर वो मम्मी बोलेगा, जैसे मम 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 मम्मी, यानी कि माँ 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 को वो बार बार रिपीट कर रहा है, बहुत बार बोलने पर मम्मा वो मम्मी बोल पा रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक, इस पॉइंट्स में आपको यही बताया गया है। देन हमारा आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन इसका सेकेंड पार्ट टाइप है। आर्टिकुलेशन क्या है, वे अ पर्सन प्रोड्यूस साउंड, कि किस तरीके से वो पर्सन साउंड प्रोड्यूस्ड कर रहा है। अ पर्सन विद मिस आर्टिकुलेशन में हैव ट्रबल प्रोड्यूसिंग साउंड करेक्टली। या जो भी पर्सन, मिस आर्टिकुलेशन क्या होता है, मिस आर्टिकुलेशन मीन्स तुतलाना। ठीक है, जो बच्चे तुतलाते हैं उनको हम बोलते हैं कि मिस आर्टिकुलेशन है। ठीक है, तो जो हम उनका जो बात करने, वो उनको ट्रबल, उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है साउंड को करेक्टली प्रोड्यूस करने में। मीन्स
जैसे वो कबूतर बोलता है तो वो कबूतर नहीं बोल पाएंगे, वो बोलेंगे तबूतर, ठीक है। तो उनको कबूतर को बोलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। ओके, देन हम देखते हैं, हमारा अब आता है वॉइस। वेट, हाँ, अब हमारा आता है वॉइस। वॉइस क्या है? साउंड अ पर्सन प्रोड्यूस। वॉइस क्या है? जो पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है, जो साउंड पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है। अ पर्सन विद वॉइस डिसऑर्डर में यूज़ अ वॉइस विद दैट इन लाउडर और सॉफ्टर दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मली। जो पर्सन वॉइस डिसऑर्डर से सफ़र होगा, वो क्या करेगा? वो तो या तो अपनी वॉइस को लाउड प्रोड्यूस कर पाएगा या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, नॉर्मल नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल अरेस्मी और होर्स वॉइस, ठीक है, पिच ऑफ वॉइस ड्यूरिंग सडनली। ओके, देन हमारा आता है लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स क्या होता है? लैंग्वेज आर कैरेक्टराइज्ड एज आइदर, लैंग्वेज दो पार्ट्स में कैरेक्टराइज्ड की गई है, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव, ठीक है, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव। आप लोगों को रिसेप्टिव लैंग्वेज पता होगा। रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होता है? रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या करता है? रिसेप्टिव लैंग्वेज रेफर्स टू हाउ चाइल्ड अंडरस्टैंड लैंग्वेज, कि वो कैसे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मीन्स हाउ चाइल्ड यूज़ वर्ड्स, कि कैसे चाइल्ड यूज़ कर पा रहा है वर्ड्स टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो लैंग्वेज को हम दो पार्ट्स में कैरेक्टराइज करते हैं, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। अ पर्सन विद रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हैव डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ठीक है। जो पर्सन रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर का होगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी कि अंडरस्टैंड करने में लैंग्वेज को, ठीक है। और जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर का होगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी यूजिंग लैंग्वेज, कि वो कैसे लैंग्वेज को यूज़ करे। ओके, देन हमारा आता है रिसेप्टिव लैंग्वेज अफेक्ट अ पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी हियर्स। रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो पर्सन्स की एबिलिटी को अफेक्ट कर देता है, कि वो समझ नहीं पाता कि उसने क्या सुना, अभी सामने वाले ने क्या बोला, उसने क्या सुना, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ओके, रिसेप्टिव लैंग्वेज में। अब इसका आता है सम कॉमन सिम्टम्स इंक्लूडेड। इसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो इंक्लूड आते हैं रिसेप्टिव में। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि उसने क्या सुना, अंडरस्टैंड करने में। व्हाट अदर पीपल से, कि दूसरे ने क्या बोला। हार्ड टाइम फॉलोइंग स्पोकन डायरेक्शन मीन्स, कि वो स्पोकन डायरेक्शन मीन्स कि कहाँ किस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है, वो ये समझ नहीं पाता कभी कभी, ठीक है। उसके बाद ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में वो ट्रबल करता है, सफ़र फील करता है, ठीक है। ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के हमारे कुछ इंक्लूटिव्स हो गए, सॉरी रिसेप्टिव के। अब हमारा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आता है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर अफेक्ट अ पर्सन एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ विद वर्ड्स। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स अफेक्ट करती हैं पर्सन की एबिलिटी को, कि वो कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को या फिर खुद के वर्ड्स को, ठीक है। उसमें इंक्लूड्स होते हैं लीविंग वर्ड्स आउट अ सेंटेंस मीन्स वो जैसे कुछ सेंटेंस बोल रहा है, जैसे मैंने खाना खाया, तो बोल देता मैंने खाया, खाना स्किप कर देगा, ठीक है, तो वर्ड्स को उसमें से लीव कर देता है। उसके बाद है डिफ़िकल्टी पुटिंग वर्ड्स टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंस, को डिफ़िकल्टी होती है एक साथ वर्ड्स को रखने में और सेंटेंस बनाने में। ट्रबल फाइंडिंग द राइट वर्ड्स व्हेन टॉकिंग, ट्रबल करता है कि जैसे कोई भी बातचीत चल रही है, किसी भी कम्युनिकेशन चल रही है दो आदमी के बीच में, उसमें एक जो पर्सन है वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर का है, तो उसको सफ़र फील होगा, वो वहाँ पे ट्रबल करेगा कि अब मुझे क्या राइट वर्ड्स में क्या बोल सकता हूँ, बातचीत करने के दौरान मैं सही शब्द क्या यूज़ कर सकता हूँ, वो उस चीज़ में ट्रबल करेगा। ओके गाइज, देन हमारा आता है कॉजेज़, कि इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। कॉजेज़, द कॉज ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इज़ अननोन। अभी तक इसका कोई कॉज नहीं पता चला कि एक ये पर्टिकुलर कॉज है हमारा, कि इससे हम बोल सकते हैं कि इंसान को स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर है। ओके, देयर आर हाउएवर सम कंडीशंस दे आर कॉमनली एसोसिएटेड विद स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। ये कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि जिससे पर्सन्स में स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हो सकता है, ठीक है।
फॉर चिल्ड्रंस के लिए क्या है, एंड एडल्ट्स, चिल्ड्रन और एडल्ट्स के लिए क्या है, स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर में कॉज्ड बाय कैंसर ऑफ द थ्रॉट, हमारे थ्रॉट में कैंसर हो सकता है, या फिर क्लेफ्ट पैलेट हो सकते हैं, या फिर कंडीशन दैट डैमेज द नर्व सच एज सेरेब्रल पैल्सी। ओके, देन नॉन कैंशियस ग्रोथ ऑन द वोकल कॉर्ड, या फिर टूथ प्रॉब्लम, या फिर उसको क्या हो सकता है, टूथ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारे किसके थे, ये हमारे स्पीच के डिसऑर्डर्स थे। अब हमारे लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स आते हैं। लैंग्वेज के डिसऑर्डर चिल्ड्रन में क्या क्या हो सकते हैं, ऑटिज़म हो सकता है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या फिर ब्रेन इंजरी हो सकती है चाइल्ड को, ठीक है, या फिर डैमेज, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए, हियरिंग लॉस हो जाए, ठीक है, मेन प्रॉब्लम हियरिंग लॉस, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी, वो सीखने में कुछ डिसेबिलिटी, वो सीख नहीं पा रहा, स्लो लर्नर हो सकता है बच्चा, ठीक है। अब इसका क्या आता है हमारे पास, ट्रीटमेंट, किसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट, समटाइम्स माइल्ड फॉर्म ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स डिसअपियर ऑन देयर ऑन, जो माइल्ड, जिनमें माइल्ड सिम्टम्स होता है स्पीच डिसऑर्डर्स का, जिन बच्चों में या फिर एडल्ट्स में माइल्ड सिम्टम्स होता है, तो वो खुद से भी डिसअपियर हो जाते हैं, खुद से भी, ठीक है। व्हेन दे डू नॉट, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी मे बी एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट। ठीक है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी क्या है, एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है हमारे स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ट्रीटमेंट फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इज हैंडल्ड बाय स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, द एसएलपी कैन डिटरमाइन इफ ट्रीटमेंट इज नीडेड। ट्रीटमेंट क्या है हमारे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी को हैंडल करने के लिए, हमारे थेरेपिस्ट जो होते हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो थेरेपीज देते हैं इनको ठीक करने के लिए, ठीक है, और वो डिटरमाइन कर देते हैं कि ट्रीटमेंट इज नीडेड और नॉट नीडेड। ओके, then speech and language therapy may help improve more severe speech and language problems. During speech therapy, the SLP works with the patient to help her to create certain sounds, ठीक है, सर्टेन साउंड्स। जो स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी जो है वो इन्वॉल्व है, वो इम्प्रूव करते हैं, हमारी लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करेंगे हमें, ठीक है, उनके जो है, उनको जो मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो एक्सप्रेस, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, हमारे जो साउंड्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। इन सम केसेस साइकोलॉजिकल थेरेपी में बी रिकमेंडेड टू ट्रीट अ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। कई बार क्या होता है, स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए भी आप लोगों को बोलते हैं, जिससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है, स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में। वो कुछ सम केसेस में होते हैं, हम सारे केसेस में नहीं बता सकते कि सारे केसेस में हम पेशेंट को साइकोलॉजी थेरेपी के लिए नहीं बोल सकते कि आपको इसकी साइकोलॉजिकल थेरेपी करानी चाहिए। It is associated related to the patient who can behavioral emotional issue. साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे में बिहेवियरल इशू होगा या फिर इमोशनल प्रॉब्लम होगी, तब हम उसको बोलते हैं कि आप इसकी साइकोलॉजिकल थेरेपी भी कराइए। People who can't speak at all might benefits for using speech generating device. These devices allow you to press letters or pictures and devices producing speech for you. जो पीपल स्पीक नहीं कर पाते, ठीक है, जिनको कोई बेनिफिट्स नहीं होता ये, ठीक है, तो वो क्या क्या यूज़ करते हैं, वो एक डिवाइस आता है स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, उसमें क्या होता है, आप लेटर्स को दबाएंगे, वो लेटर्स जैसा आप दबाते हैं तो वो डिवाइस जो है वो क्या करेगा, आपके लिए स्पीच प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो डिवाइस आपके लिए स्पीच प्रोड्यूस करेगा। ये था हमारा, ये जितना भी था, ये मैंने आप लोगों को, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, इस जो हमारा ये बेसिक कंसेप्ट्स एंड मेथड्स ऑफ डायग्नोस्टिक है यूनिट फर्स्ट का, उसका फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड टॉपिक बताएंगे। सेकंड टॉपिक में कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।